चूंकि अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो गठन है वो हो चुका है, नए मंत्री स्वरूप ले चुके हैं। मेरे साथ में इस समय संजय निषाद जी मौजूद हैं, योगी सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। संजय निषाद जी, मंत्री बनने की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दे दूं, आपके प्यार, स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग का। और ये मेरा मंत्रिपरिषद नहीं है, मेरे समाज का मंत्रिपरिषद है, पूरे देश के मछुआरों का एक पद है। और मैं उनके लिए 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं और उनकी सेवा के लिए, उनके साथ उनके पड़ोसी, उनके क्षेत्र के लोग भी, जिसके लिए जो भी 24 घंटे सरकार जो भी सेवा ले सकते हैं, उनके साथ जो भी न्याय दिलाना होगा मैं लड़ाई लड़के दूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन संजय जी ये भी कहा जा रहा है कि आपका साथ जो है, आपकी मौजूदगी वो सिर्फ 2022 के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए 2024 के लिए भी जीत की गारंटी है। कैसे देखते हैं इसे? कभी निषाद राज राम गले मिले थे आज के त्रेता में, और राम ने भगवान राम ने गले लगाया था, तो हमेशा के लिए आज जी धरती, आज कलयुग में भी आज वो जो मिलन है वो बरकरार है। कभी निषाद राज ने अपनी सेना दी, लंका पर विजय प्राप्त किया, रावण राज खत्म करे, राम राज लाया था। आज भी कलयुग में याद किए जाते हैं राम राजा और रावण राज को। तो ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी, योगी जी ने हमें गले लगाया है, एक इतिहास बनाया है, ये आजीवन के लिए है। मैं आज ही आपको प्रतिबद्ध करता हूँ। ये सेना जो है वो पिछली जो सरकारें रही हैं 70 साल से सताए गए हैं, और रावण राज को खत्म करके अभी उन्हें कभी नहीं लाना, पूरे देश में राम राज स्थापित करने के लिए ये हमारा योगदान। जी, लेकिन संजय जी, इस बार के जो चुनाव रहे हैं वो कहा जा रहा था कि काफी मुश्किल भी है, काफी चुनौतीपूर्ण भी है। खासतौर से पूर्वांचल पर सबकी निगाहें थी, और पूर्वांचल में जीत पर अगर देखा जाए तो खुद को आप कितने नंबर देते हैं? आपकी हिस्सेदारी, आपकी जिम्मेदारी आप कितनी मानते हैं? मेहनत बहुत की है ये कहा जा रहा है आपने। मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी को, एक नंबर पर तो मैं उन्हीं को बोलूँगा, क्योंकि उनकी नीतियां थी, उस नीतियों से मेरा समाज गदगद था। जो चाहे जन कल्याणकारी योजना रही हो, चाहे खाद्यान्न योजना रहा हो, चाहे जो उनके मछुआरों के लिए जो मत्स्य मंत्रालय अलग किया 20,000 करोड़ रुपया उनके लिए अलग से अलाट के मछुआरों के लिए, समुद्री तटों पर उनके जीवन रक्षक के लिए टेक्नोलॉजी दिया है, फ्री में बीमा दिया है पूरे देश में उनके लिए। आज के दिन में 40% बोट पर सब्सिडी दी है, 25% उनके नाव, उनके बीज पर सब्सिडी दी है। निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया है, वहाँ उसको विकसित कराने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया दिया है। राम और निषाद राज की गले लगाई मूर्ति के लिए पार्क बनाना लग रही है। तो ये सब नीतियों में हम भारतीय जनता पार्टी के नंबर देते हैं। उन नीतियों को जनता ने मुहर लगाई, उसे स्वीकारा, उसे समर्थन दिया। मैं जनता का भी आभारी बधाई हूँ, और आगे मैं उसी नीतियों को, उसी जनता के समर्थन को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो सुशासन रहा हो, राशन की व्यवस्था रही हो, इस पर जनता ने जो विश्वास दिया उसी को सुदृढ़ करना है। उत्तर प्रदेश को एक नंबर बनाने का है। हमारा उत्तर प्रदेश एक नंबर हो जाए, वो हमारी इच्छा है। लेकिन आपकी सारी बातें ठीक है संजय जी, आपने योगी जी, मोदी जी, अमित शाह का जिक्र किया, लेकिन आपने अपनी हिस्सेदारी का जिक्र नहीं किया। आपने ये नहीं बताया कि इस जीत में आप अपनी हिस्सेदारी कैसे मानते हैं? निश्चित रूप से हम वो बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं। हमारी जो जिम्मेदारी थी भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीटों पर हमने कैंपेनिंग की, 160 सीटें मछुआ बाहुल थी, जिस पर हमने एक ऐतिहासिक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मछुआरों को, हमारा काम था कि जिस वोट पर पौवा पैसे का लेवी लगा था कि बिकाऊ हैं, पियाऊ हैं, वो आज के दिन में हमने पार्टी का लेवी लगाया और इन्हें पावर के लेवी लगाया। इनसे पूछा, कहते थे गाँव जाकर क्षेत्र में कि भैया पौवा पैसा तुम्हारे ऊपर लेवी लगा हुआ है, क्या चाहिए, पावर चाहिए कि वो चाहिए? लेकिन लोग कहते नहीं पावर। हमने कहा भाई साइकिल हाथी में पावर है? कहते नहीं। हमने कहा भारतीय जनता कमल में पावर है? क्या कमल में पावर है? तो अगर पावर है तो साथ दिया है, तो मैं जनता को भी, हम उसके लिए मैं अपने को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ, अपने को भी गौरवान्वित करता हूँ कि आज के दिन में उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया, और हम मछुआ बाहुल सीटों पर उन्हें विजय प्राप्त करके, और एक 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में जो राजनीति में कहा जाता है कि सर्वाधिक मत जो है मैं
अपने गठबंधन दल को, चाहे वो अपना दल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा हो और चाहे निषाद पार्टी रहा हो, उस पर ट्रांसफर कराने में कामयाबी मिली है। उसके लिए मैं अपने जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। लेकिन संजय जी, जिस तरह से आपने बड़ी भूमिका की बात कही, बेशक इसमें आपकी पार्टी की अहम भूमिका रही। विशेष तौर से कहा जा रहा था पूर्वांचल में संजय निषाद और उनकी पार्टी का दबदबा है और एक बड़ी जीत मिली भी। आपको लगता है कि जिस तरह से आपको कैबिनेट में जगह दी गई, ये पर्याप्त है या आने वाले वक्त में आपकी पार्टी के लिए और हिस्सेदारी की कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखते हैं और उसे मिलना चाहिए, ऐसा मानते हैं? मैं तो बधाई दूंगा मोदी जी, अमित शाह जी को, माननीय योगी जी को, कि कभी मैं भाषण में कहा करता था कि कभी भगवान राम के कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बन के आए थे, तब राम राज आया था, उन्होंने बजट पास किया था। आज अपनी कैबिनेट में एक निषाद राज के बेटे को जगह दिया है, ये हमारे लिए बहुत, हमारे समाज के लिए ये मंत्री पद मेरा नहीं है, मेरे समाज के समर्पित है। उनके लिए 24 घंटा हम लोग काम करने में होंगे। आज पहली बार है कि वो कल जो उन्होंने ज्ञान दिया महाराज जी ने बतौर मुख्य अतिथि कि कैसे आपका सार्वजनिक जीवन होगा, कैसे पारिवारिक जीवन होगा, कैसे आपके साथ कठिनाई आएंगी, कैसे आपके साथ धोखेबाजी होगा, कौन कैसे आपके चरित्र को, आपकी ईमानदारी पर प्रश्न लगाएगा, कैसे आप ईमानदार नेता बन सकते हो, कैसे आप अगर गलती करोगे तो छवि आपकी खराब हो सकती है। ऐसे उन्होंने ऐसे दिशा निर्देशन, ऐसा मार्गदर्शन किया, ऐसा उन्होंने हम लोगों को ज्ञान दिया कि मैं बधाई देता हूँ। आज पहली बार मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि पार्टी का मेरे नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदल है। निर्बल इसलिए कि शरीर में अगर अनाज न हो तो निर्बल है, कैलोरी न हो निर्बल। में पेशे से डॉक्टर था, इसीलिए मैं क्षेत्र में आया कि निर्बलों को कैसे सबल बनाया जाए। मोदी जी ने, योगी जी ने चिंता की, भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है और उसके लिए कानून बनाया, जो प्रधानमंत्री जो जन कल्याणकारी खाद्यान्न योजना थी, और उत्तर प्रदेश सरकार में आज वो उसका आज फिर से वो जो फ्री में जो राशन है, पूरा राशन, आधा नहीं पूरा राशन है, चावल है, दाल है, नमक है, चीनी है, तेल है और गेहूँ, सब कुछ है। तो ये पूरा भोजन देने का जो उनकी योजना थी फ्री में, उसे आज पास किया गया है अगले 3 महीने के लिए। 3000 करोड़ लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आज का उसका भोर है। वो उत्तर प्रदेश सरकार बन की पहली बार कैबिनेट में कोई अगर बजट पास करने का, उस योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है, तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, योगी जी को। बिल्कुल। और संजय जी, वो मुस्कुराहट, वो खुशी आपके चेहरे पर नजर भी आ रही है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जीत है। और अगर आपकी ताकत की बात करें, संजय निषाद की, कहा जाता है ताकत इतनी ज्यादा है, खासतौर से विधानसभाओं में आपके समाज की काफी ज्यादा मजबूत स्थिति है, ताकत ज्यादा है। तो ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में भी मंत्री परिषद में हिस्सेदारी और बढ़ाई जा सकती है। देखिए, हमारा समाज राम भक्त है, हमारा समाज एक गौरवशाली इतिहास रहा देश को आज़ाद कराने में। पिछली सरकारों, अंग्रेजों ने उजाड़ा ही था, पिछली सरकारों ने कानून बना के उजाड़ा है। और जहाँ सहृदय भारतीय जनता पार्टी लगाती हो, हमको गले लगाती हो, 403 विधानसभाओं में हमारे समाज को सम्मान देती हो, एक एक कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर राजनीति में करती हो, तो हम लोग 403 विधानसभाओं के लिए, हम एनडीए के घटक हैं। हम निषाद पार्टी, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं है, हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग पद प्रतिष्ठा नहीं, सेवा के भाव से है, और जो सरकार से सेवा होती है वो सरकार के हम लोग अंग हैं। और निश्चित रूप से मेरा समाज गौरवान्वित है, खुश है। और हम लोग शर्तों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि विकास की, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए, तो वो उसकी नीतियों को समर्थन जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मिली है, वो हम लोगों का काम है। बाकी तो सरकार से, सरकार के अंग हैं, सरकार के अंग होने के नाते सरकार से सेवा होती है। और इसलिए हम लोग सरकार के टीम में, बीजेपी ने, माननीय महाराज जी ने टीम का सदस्य बनाया है, तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन संजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से आपको, क्योंकि अब एक नए मिशन में आप और पूरा मंत्रिमंडल जुट चुका है। तो आपने इस समय संजय निषाद को सुना, लेकिन टाइम्स ऑफ भारत पर आप योगी कैबिनेट के प्रमुख चेहरों को देख रहे हैं। मेरे साथ में अब जो जुड़ने जा रहे हैं वो पूर्व
आईपीएस रहे। मेरे साथ में असीम अरुण जी हैं। असीम अरुण जी, सबसे पहले तो मंत्री पद की शपथ लेने पर आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कैसे देखते हैं इसे? आपका अनुभव कैसा रहने वाला है? और विशेष तौर से क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, सरकार आपके इस एक्सपीरियंस को कैसे इस्तेमाल करेगी? ये मेरा परम सौभाग्य है कि योगी जी ने मुझे मंत्रिमंडल में स्थान देने लायक समझा और अभी विभाग आवंटित किए जा रहे हैं, किंतु सिद्धांतता पुलिस की नौकरी करते हुए मैंने हमेशा प्रयास किया कि सिस्टम बनाए जाएं, प्रणालीगत विकास किया जाए, चाहे वो डायल 100 या 112 का हो या क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम हो। उसी प्रकार आज आप देखें तो किसी भी प्रशासनिक सुधार के केंद्र में कोई टेक्नोलॉजी, कोई ऐप, कोई जीपीएस, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। हर एक क्षेत्र में, मीडिया में भी देखें तो ऐसा ही हो रहा है। और एम गवर्नेंस जिसको कहा जा रहा है, सिद्धांता मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पे जोर पूरे सरकार का है। बाकी जो विभाग मुझको मिलेगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी, उसको जितनी मेरी काबिलियत है उससे करूँगा, जो कम पड़ेगी तो और सीखूंगा। बिल्कुल। और असीम जी, आप क्योंकि पूर्व प्रशासनिक ऑफिसर रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप पहले एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अब सरकार में आप मंत्री भी बनाए गए हैं। दोनों जिम्मेदारियों में आप कितना अंतर मानते हैं और कितना चैलेंजिंग आने वाले वक्त को अपने एक तरीके से देखते हैं? मिशन वही